नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इसी के साथ में आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिस प्रकार से आपका एग्जाम में पेपर आएगा हूबहू उसी की तरह दोस्तों आपके लिए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों जल्दी से आप इन प्रश्नों को रट लें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए प्रश्नों पर। दोस्तों सभी प्रश्न कंप्यूटर के हैं, 50 क्वेश्चन हैं और यही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर खाली स्थान के कंप्यूटर हैं। तो दोस्तों इसमें हमको जनरेशन बतानी है, यानी कि जो VLSI जिसमें काम हुआ था, जिसमें VLSI काम आई थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये कौन सी पीढ़ी वाले थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ जनरेशन आ जाएगा, यानी कि फोर्थ जो पीढ़ी थी उसमें VLSI का जो उपयोग है वो किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, अब ये VLSI से संबंधित प्रश्न आया है, तो जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब काम आया था। दोस्तों प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में दोस्तों IC और चौथी में दोस्तों VLSI और माइक्रो प्रोसेसर काम आ गया है। और दोस्तों अब फिलहाल पांचवी पीढ़ी चल रही है, इसमें दोस्तों ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज और दोस्तों स्केल इंटीग्रेशन ये इसमें काम आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस्ड डेटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्रोसेस जो डेटा होता है उसको किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी के रूप में ये डेटा होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। CPU द्वारा, यानी कि CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमश है प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन, परिणाम प्रदान करना, ये क्या है। तो दोस्तों यह है डिकोड, यानी कि स्पष्ट करना, इसे हम कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न ही अब आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि अब इजी लेवल रहा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, और चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डेटा प्रोसेसिंग चक्र के स्टेप्स के सही क्रम को आप पहचानिए। यानी कि जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कंप्यूटर से हम कुछ पूछते हैं, तो दोस्तों किस प्रकार से जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर पर हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, चाहे वो इनपुट हम माउस से दे रहे हों या हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से दे रहे हों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इनपुट देंगे, उसके बाद में जो हमारा CPU है, कंप्यूटर है, वो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करके वो हमें आउटपुट देगा, यानी कि जो हमने प्रश्न पूछा है उसका हमें उत्तर देगा। और दोस्तों हम चाहें तो इसे हम स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि लास्ट में स्टोरेज आएगा। दोस्तों ये सीरीज बिल्कुल सही हो जाएगा और डेटा प्रोसेसिंग चक्र के स्टेप का ये सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले इनपुट आएगा, उसके बाद में प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर हमें उत्तर देगा, आउटपुट हो जाएगा और उसके बाद में दोस्तों स्टोरेज स्टेज आ जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 5वें नंबर का हमारा, और इसमें पूछा गया है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों आप सभी को पता है आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं, ये भी आप सुन लीजिए। कंप्यूटर को आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों सबसे पहले होता है मिनी कंप्यूटर, सबसे पहले नंबर का जो होता है वो मिनी कंप्यूटर होता है दोस्तों, जिसे हमें बिल्कुल आसानी से कहीं इधर उधर भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल मिनी कंप्यूटर उसके उदाहरण है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर होता है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरे नंबर पर मिनी फ्रेम कंप्यूटर, चौथे नंबर पर दोस्तों होता है सुपर कंप्यूटर, चौथे नंबर पर दोस्तों आता है। तो इस प्रकार से इसके 4 रूप होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं छठे नंबर का प्रश्न, और छठे नंबर का प्रश्न है एक संगणक, यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के घटकों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 100% ये प्रश्न आपके आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, इस प्रकार से आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए, आगत इकाई, आगत इकाई उपयोगकर्ता से डेटा प्राप्त करती है। इसके बाद में निर्गत इकाई, एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि
1, 2 और 3, 4 दोस्तों, यानी कि जो ये चारों ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हैं। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो 7वें नंबर का प्रश्न है, 7वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं। यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, सीपीयू के कौन कौन से घटक है जो प्रोसेसिंग कराते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। दोस्तों ये जो सीपीयू होता है ये एक बॉक्स होता है और इसमें इस प्रकार से कुछ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सीपीयू के मुख्य घटक हैं वो एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट यानी कि अंकगणितीय तार्किक इकाई और कंट्रोल यूनिट, दोस्तों ये दो प्रकार के इसके घटक हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वें नंबर का प्रश्न, और 8वें नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर है, जो भारत का सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, ये इसका जो आंसर है वो परम हो जाएगा। और इसे कौन सी कंपनी ने बताया था ये भी हमको याद रखनी है दोस्तों, ये पुणे की कंपनी थी, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था। परम कंप्यूटर आपको याद रखना है। चलते हैं नवे प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ पर आप देखें, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तथा विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपको लाइक करने का मन कर रहा होगा ऐसे प्रश्नों को देखकर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तथा विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, और जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, ये सीपीयू का ही एक घटक है। कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये दोनों चीजें। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपको बता दिया है कंट्रोल सिग्नल प्रसारित कौन करता है, तो इसका कंट्रोल बस दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देखें, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से और 5 का सही क्रम सही अनुक्रम इसमें दोस्तों चुनना है आपको। यानी कि दोस्तों सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया था, उसके बाद में किसका किसका, इस प्रकार से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, देखिए सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद में ट्रांजिस्टर, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आईसी काम आई थी, और चौथे नंबर पर दोस्तों वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर काम आया था, और 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो यूएलएसआई। तो दोस्तों इसमें से हमको ये चीजें छांटनी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारों ऑप्शनों में से ए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात जो ट्यूब था वो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। उसके बाद में ट्रांजिस्टर का उपयोग किए जाने लगे था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अबेकस था ना, अबेकस में वैक्यूम ट्यूब का काम होता था, उसके बाद में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, और उसके बाद में दोस्तों एकीकृत सर्किट, इसे दोस्तों इंग्लिश में आईसी कहते हैं, इंटीग्रेशन सर्किट भी इसका नाम है। और दोस्तों जो चौथे नंबर का है वो है वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों जो चौथी पीढ़ी है उसमें वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर का भी उपयोग होने लग गया था। 5वीं पीढ़ी की बात करें तो यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर इसमें काम आने लग गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, और 11वें नंबर का दोस्तों जो प्रश्न है वो है, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को रिक्त स्थान कहते हैं। यानी कि जो असेंबल लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम है उसको दोस्तों हम असेंबलर कहते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज को असेंबल करता है तो दोस्तों उसको हम असेंबलर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, और इसमें दोस्तों खालिस्तान एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित आपको एग्जाम में एक 100% प्रश्न मिलेगा। आपको घबराना नहीं है, आपका 100% ये सही होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ना, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। और दोस्तों जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम हाथ लगाकर छू नहीं सकते, दोस्तों उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या चीज, इसमें जो ऑप्शन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये सॉफ्टवेयर है, और दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 13वें नंबर का दोस्तों प्रश्न है जो यहाँ पर हम देखेंगे, डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिना बिट प्रति इंट और प्रत्येक प्रति इंच
खालिस्तान पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सरफेस। दोस्तों ये पटवारी लेवल का प्रश्न है। दोस्तों देख लेते हैं 14वें नंबर को प्रश्न को, और 14वें नंबर का जो प्रश्न है वो है बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से खालिस्तान को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। यह प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा और आपको दोस्तों क्लिक करना है EEPROM, यानी कि दोस्तों आपको यह क्लिक कर देना है जल्दी से। बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से खालिस्तान को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे ही आपको पुनः प्रोग्राम दिखे कहीं पर भी तो आपको तुरंत EEPROM कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न 15वें नंबर का, इनपुट देने के लिए माउस कीबोर्ड जैसे खालिस्तान कर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनपुट देने के लिए इसमें पूछा गया है, तो जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, और दोस्तों यह जो है वो इनपुट डिवाइस हैं, यानी कि इनसे हम मतलब जो कंप्यूटर है उसको इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं, उसके बाद में प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अभी ही कर लें। इसके बाद में 16वें नंबर का प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसको एग्जाम में देखेंगे दोस्तों आपका मन गदगद हो जाएगा और आप तुरंत ही मुझे याद करोगे। तो दोस्तों इसका आपको करना है, यहाँ पर पूछा है जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है। इसका आपको कर देना है हार्ड कॉपी कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 17वें नंबर का दोस्तों, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों जैसे कि विंडो है और लूनेक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि डिस्क एवं फाइल मैनेजमेंट है, कंप्यूटर रिसोर्सेज और मैनेजमेंट है, इसके बाद में कंप्यूटर की मेमोरी का मैनेजमेंट है। ये दोस्तों सभी किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। 18वें नंबर का प्रश्न है, प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किसका इस्तेमाल हो सकता है। प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किसका इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों OCR इसका सही आंसर हो जाएगा और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं OCR का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका जल्दी से आप बताएं, OMR का भी बताएं। नेक्स्ट है 19वें नंबर का दोस्तों, 19वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है, यानी कि स्टोरेज की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है। और ये प्रश्न भी राजस्थान पुलिस में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टेराबाइट, TB। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों टेराबाइट। सबसे पहले जो छोटी है वो दोस्तों KB है, किलोबाइट है, उसके बाद में मेगाबाइट आती है, MB आती है, उसके बाद में गीगाबाइट आती है। यानी कि दोस्तों KB है जो 1 नंबर पर है, MB है 2 नंबर पर है और GB है 3 नंबर पर, और दोस्तों जो टेराबाइट है वो 4 नंबर पर इसका राइट आंसर। यानी कि इन सभी में TB दोस्तों सबसे बड़ी यूनिट है स्टोरेज करने की, टेराबाइट। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का, डेटा या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की वजह से ही कंप्यूटर को चलाने के लिए दोस्तों निर्देशों का समूह प्रयोग होता है, तो इसका सॉफ्टवेयर आ जाएगा। और सॉफ्टवेयर वे हैं जिन्हें हम दोस्तों ना तो छू सकते हैं और ना ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। 21वें नंबर के प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो 21वें नंबर के निर्देशों के क्रमबद्ध सेट खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, और प्रोग्राम्स का एक सेट जो कंप्यूटर सिस्टम को या इससे संबंधित उपकरणों के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है वह खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वैसे तो ये वीडियो के लिए, पटवारी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए और जो भी कंप्यूटर संबंधी एग्जाम होते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुलिस वालों आप तो अगर आपके आ जाए तो ये आपको करके आना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, यानी कि निर्देशों के क्रमबद्ध सेट को दोस्तों प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, और प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर सिस्टम को या इससे संबंधित उपकरणों के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है वह सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। यानी कि इस जो ये है इसमें दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर से संबंधित परिभाषा इसमें दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है 22वें नंबर का, और 22वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस की तरह भी उपयोग किया जा सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न समझिए, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस की तरह भी उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों वह इनपुट और आउटपुट की तरह उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेमोरी। इसका तो सही आंसर है वो दोस्तों मेमोरी हो जाएगा। याद कर लीजिए, रट लीजिए इन प्रश्नों को आपको, क्योंकि यही आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। 23वें नंबर का प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित डिवाइसों में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD जैसे एप्लीकेशनों में उपयोग की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्लॉटर्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्लॉटर्स। यहाँ पर इस आंसर को आप, जो क्वेश्चन है इसको आप सही कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर 24वें नंबर का हम प्रश्न देख लेते हैं, और 24वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वो भी देखें। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही हैं या नहीं है। तो दोस्तों देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए देखिए आप चारों पॉइंट आपके सामने हैं, चारों पॉइंट देखिए, इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका जो उत्तर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए ट्रू है, एक सही है, दो सही है और तीनों सही है। यानी कि जो तीनों पॉइंट इसमें दे रखे हैं वो तीनों पॉइंट बिल्कुल राइट हैं। यानी कि दोस्तों ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये तीनों पॉइंट राइट हैं। दोस्तों आ गया वही प्रश्न जिसकी हमें उम्मीद थी, और प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या 2 गीगाबाइट के बराबर है। यानी कि 2 GB के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। इसे हम दैनिक जीवन में खूब उपयोग लेते हैं कि आज मेरी इतनी GB खाली हो गई, इतनी GB बीत गई मोबाइल में। तो दोस्तों देखिए 2 GB का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आप देखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी जो इकाई है वो KB होती है, उसके बाद में MB होती है, और तीसरे नंबर पर GB होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो MB है उनसे मिलकर बनती है GB। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों 2048 MB। 2048 MB दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दो दोस्तों, एक यहाँ पर एक जो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक जो MB होती है उसमें 1024 दोस्तों, 1024 एक MB में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक जो MB होती है उसमें दोस्तों 1024 KB होती है। ठीक है ना, एक MB में 1024 KB होती है। इसी प्रकार से 1 GB की अगर हम बात करें दोस्तों, 1 GB की अगर हम बात करें तो उसमें 1024 MB होती है। सीधी सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आत्माओं से। दोस्तों यहाँ पर जो 1 GB होती है ना उसमें 1024 MB होती है। अब ये पूछ रहा है 2 GB की, तो दोस्तों इसे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 1024 गुणा 2 करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2048 MB। और ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1048 MB, यानी कि मेगाबाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का जो प्रश्न है वो देखें, सिस्टम प्रोग्राम का जो समूह कंप्यूटर प्रोग्राम के संचालन को नियंत्रित और समन्वित करता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों दोबारा से सुन लीजिए, सिस्टम प्रोग्राम का जो समूह कंप्यूटर प्रोग्राम के संचालन को नियंत्रित और समन्वित करता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि दोस्तों जैसे विंडो है, विंडो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 27वें नंबर का प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से हमको दोस्तों गलत कथन है जो छांटना है। तो दोस्तों देखिए जो गलत कथन है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बड़े बड़े ऑप्शन हैं। कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेसर के काम को निर्देशित करता है, बिल्कुल गलत है। CPU की अपनी भंडारण इकाइयाँ होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहते हैं, बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों देखिए सॉरी दोस्तों देखिए इसमें हमको गलत छांटना है। कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेसर को काम को निर्देशित करता है, बिल्कुल। CPU की अपनी भंडारण इकाइयाँ होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहते हैं, बिल्कुल सही है। रैम CPU चिप का एक एकीकृत इंटीग्रेटेड भाग है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह स्टोरेज का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम और CPU चिप का एक एकीकृत इंटीग्रेटेड भाग है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद में नेक्स्ट है 28वें नंबर का प्रश्न, किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को कहा जाता है। दोस्तों किसी प्रोग्राम से जब हम त्रुटि को हटाते हैं तो उसे हम डीबगिंग कहते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डीबगिंग हो जाएगा। इसके बाद में 29वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है, केस स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। केस स्मृति का प्रयोग दोस्तों निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुख्य स्मृति और प्रोसेसर, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा।
दोस्तों 31वें नंबर को हम प्रश्न को देखते हैं। तो 31वें नंबर का जो प्रश्न है, रैम को इस तरह क्यों नामित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर आप देखें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि चिप में किसी भी स्थान को सीधे डेटा और निर्देशों के संग्रहित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए इसे रैम को चुना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों 32वें नंबर का प्रश्न, डेटा पदानुक्रम का आरोही क्रम हमको बताना है। यानी कि दोस्तों हमको आरोही क्रम इसका बताना है, और आरोही क्रम दोस्तों इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। पहले दोस्तों बिट, उसके बाद में बाइट, फिर दोस्तों फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस दोस्तों इसका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम हमको इसका बताना है। सबसे पहले दोस्तों बिट आएगी, उसके बाद में बाइट, उसके बाद में फील्ड, उसके बाद में रिकॉर्ड और फाइल, और इसके बाद में दोस्तों लास्ट में डाटाबेस आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 33वें नंबर का दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3, यानी कि जो वर्ल्ड है वो, और दोस्तों और इसके बाद में एक्सेस है वो दोस्तों एमएस ऑफिस के भाग हैं। 34वें नंबर का दोस्तों प्रश्न हम देखें तो 34वें, इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का के महत्वपूर्ण फंक्शन हैं। तो दोस्तों देखिए इसका हमको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड या सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। इसके बाद में डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट करना। तीसरे नंबर का है टेबल की रचना और एडिटिंग करना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एमएस जो वर्ड और सॉफ्टवेयर का जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का जो मुख्य कार्य है, महत्वपूर्ण फंक्शन है दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट की रचना करना है, एडिट करना है, सेव करना है और उसके बाद में प्रिंट करना है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर देखें, तीनों ऑप्शन इनके इसके बिल्कुल राइट हैं। यहाँ पर ये भी डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना और सेव करना और प्रिंट करना, ये तो राइट है, ये मैंने पहले देखा था। तो दोस्तों ये तो राइट है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट करना, ये भी हो जाएगा। तीसरे नंबर का है टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना, ये भी एमएस वर्ड के मुख्य कार्य हैं, मुख्य फंक्शन है। तो दोस्तों अब यहाँ पर 35वें नंबर का प्रश्न आप देखें, ये इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों, ये आपके लेवल का प्रश्न नहीं है, राजस्थान पुलिस लेवल का ये प्रश्न नहीं है। ये वीडियो जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, इसके लायक दोस्तों ये प्रश्न है। यदि आप A5 सेल में फार्मूला SUM इस प्रकार से लिखते हैं, एंटर करते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसका भी यहाँ पर आंसर दिया गया है, और इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। इसके बाद में जो 36वें नंबर का जो प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिक्त स्थान का आधारभूत कार्य 2 या अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिक्त स्थान है ना, इसमें क्या आएगा। तो दोस्तों ये रिक्त स्थान में आ जाएगा कौन, दोस्तों ये जो ऑप्शन ए है ये इसमें आ जाएगा। दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अत्यधिक अच्छे प्रश्न आपके जीके के लिए लेकर आऊँगा, और दोस्तों आशा है कि आप प्रथम बार में ही टेस्ट को पास करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अभी ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पर 37वें नंबर का प्रश्न देखें, स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा MS एक्सेल। MS एक्सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर बताना है आपका कौन सा प्रस्तुति आलेख है जो सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो MS पावर पॉइंट है वो दोस्तों यहाँ पर आलेख ये सॉफ्टवेयर है। इसके बाद में नेक्स्ट है 39वें नंबर का प्रश्न। 39वें नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो आपका एग्जाम है उसमें आपको 100% दोस्तों ये छपा दिखेगा। आप जैसे ही एग्जाम में देखोगे आप तुरंत दोस्तों चैनल को याद करोगे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए दोस्तों Ctrl+M आएगा।
आप कंट्रोल प्लस दोस्तों एन मत कर आना। यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो बिंदीदार क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। राइट आंसर इसका प्लेस होल्डर हो जाएगा। 41वें नंबर का प्रश्न हम देखें, पावर पॉइंट में थीम्स के अंतर्गत पाई जा सकती है, तो क्या पाई जा सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिजाइन टेप। ये जो है ये दोस्तों सिर्फ थीम्स के अंदर जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के थीम्स के अंतर्गत ये डिजाइन टेप पाई जा सकती है। इसके बाद में 42वें नंबर का प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू की अवधारणा का उपयोग निम्न में से किस कार्य में करता है? दोस्तों इस प्रकार के देखिए यहाँ पर प्रश्न बहुत हैं और जो ये तीनों लाइन हैं वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। ये तीनों लाइन जो बताई गई हैं वो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों राइट हैं। 1 2 3 ये दोस्तों बिल्कुल राइट यहाँ पर बताई गई हैं। 43 नंबर का अगर हम प्रश्न देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनरावृत्ति और हटाने के कार्य संचालन को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इन्हें देखिए फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, याद रखें, रट लें। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगी। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों देखिए इसका जो मल्टी प्रोग्राम ओएस है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में मल्टी प्रोसेसिंग ओएस है, यानी कि दोस्तों देखिए ये सभी, और यहाँ पर इंटरएक्टिव ओएस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। और यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन सी है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। मल्टी टाइमिंग ओएस यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में 45वें नंबर का दोस्तों हम प्रश्न देखेंगे। 45वें नंबर का जो प्रश्न है वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर है 46 और 46वें में है, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कार्य किया जाता है या किए जाते हैं? प्रचालन तंत्र द्वारा दोस्तों अगर आपको हिंदी समझ नहीं आया तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। विच इज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें ऑप्शन देखें, सबसे पहले प्रक्रम प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनमें से सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों 47वें नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देखें, पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? तो दोस्तों इसे ROM चिप्स में संचित करते हैं। और रोम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रीड ओनली मेमोरी इसकी। 48वें नंबर का दोस्तों प्रश्न आप यहाँ पर देखें, वेब पेज तक पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि URL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यह प्रश्न आपको 100+1% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसके जो फुल फॉर्म है URL का वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप रट लें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म है। अगर दोस्तों आपसे HTTP का भी पूछ लेना तो आपको करके आना है HTTP हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये HTTP का है। CPU का आप सभी को पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये CPU का है। CU की पूछे तो कंट्रोल यूनिट है। ALU की पूछे तो दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। इस प्रकार से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। 49वें नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुपम। और सीडेक की अगर पूछे, सीडेक के द्वारा, सीडेक दोस्तों जो कंपनी थी, सीडेक जो कंपनी थी पुणे वाली, उसने दोस्तों सुपर कंप्यूटर परम को बनाया था।
उसने दोस्तों परम कंप्यूटर को बनाया था। अगर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर पूछ ले तो ये अनुपम है। ये भी हमको दोनों चीजों में कंपेयर करना है। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल 50वें नंबर का प्रश्न है, किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डाटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है ब्लूटूथ। जैसे कि ये वायरलेस है ना, इसमें दोस्तों वायरलेस टेक्नोलॉजी, इससे आपको ध्यान रखना है। वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कि इसमें वायर नहीं होते हैं, इसमें दोस्तों तार नहीं होते हैं। ये टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करते ही आपको दोस्तों गाने सुनाई देने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की हर पल की अपडेट इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।